जागरूक जैन जी के सवाल हम आपको हर हफ्ते दिखाते हैं, लेकिन इस बीच हमें कुछ ऐसे सवाल भी सुनने को मिले जो आपका दिमाग घुमा देगा और आप भी साथ सोचने को मजबूर हो जाएं कि इस हद तक बच्चों के दिमाग में जहर भर दिया गया है। और इसमें सबसे बड़ा हाथ है बीजेपी के व्हाट्सएप इंस्टीट्यूट द्वारा फैलाए गए प्रोपेगेंडा का। यकीन ना हो तो आप एक छोटा सा नमूना देखिए, फिर आपको पूरी तस्वीर दिखाते हैं। छात्रा के सवाल पर गौर कीजिएगा। अभी बीजेपी के आने के बाद हमारे पेरेंट्स इतने नॉर्मल हुए कि चलो पढ़ने जा रही हो, दिल्ली जा रही हो, तो नॉर्मली वो भेज रहे हैं। अदरवाइज पहले बोलते थे कांग्रेस के टाइम पे तो घर से बाहर भेजने में भी हमें डर लगता है। सुना आपने? ये सुनकर अभी तक आपको सब कुछ नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन आपने लड़की की एक बात पर गौर नहीं किया कि वो बिहार से है। और आज जब बिहार में बीजेपी गठबंधन की सरकार है तो वो और उसके परिवार वाले बहुत सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस के समय में इस बच्ची को घर से बाहर भेजने से पहले भी घबराते थे। ऐसे में जानते हैं इसमें दिलचस्प बात क्या है? आप खुद सुनिए। आप लोग बच्चों बिहार की बात कर रहे थे। बिहार में हमारी सरकार 35 साल से नहीं है कांग्रेस की, और 35 साल का आप में से कोई भी नहीं। 20 साल से बीजेपी की सरकार है। अगर बीजेपी की 20 साल से सरकार है तो आप लोगों को बिहार से यहां आने का क्या आवश्यकता पड़ी थी? पटना यूनिवर्सिटी क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई? क्या मोदी जी ने वो 70,000 करोड़, 80,000 करोड़, 90,000 करोड़ क्या आपके बिहार को दे दिए थे? सुना आपने? जिस बच्ची ने सवाल पूछे थे उसकी उम्र तकरीबन 22 से 25 साल के बीच रही होगी। ऐसे में वो कहती है कि उसे कांग्रेस के समय में घर से बाहर निकलने में भी डर लगता था, परिवार वालों को डर लगता था, जबकि सच ये है कि बिहार में 35 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया इन लोगों का। और ये तो शुरुआत भर थी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का एक और नमूना देखिए। एक कांग्रेस के नेता ने कहा था कि इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकलेगा। आज तक ये मशीन निकला नहीं। सुना आपने? ये बच्चे आज तक आलू से सोना निकालने पर ही अटके हुए हैं, जबकि हमें लगता है कि इसकी हकीकत अब तक तकरीबन सबको पता चल चुकी होगी, और अगर नहीं तो वो भी जान लीजिए। फिर आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के और भी दिलचस्प और चिंताजनक नमूने दिखाता हूँ। ये मोदी जी का स्टेटमेंट था, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हिंदुस्तान के मीडिया ने भी नहीं रोका और व्हाट्सएप पर भी उसको इतना प्रोपोगेट किया गया। वो स्टेटमेंट मोदी जी का गुजरात में दिया हुआ था। वाकई आलू से सोना निकालने वाली बात खुद नरेंद्र मोदी जी ने की थी, लेकिन इसे बहुत ही चालाकी से एडिट करके राहुल गांधी से जोड़ दिया गया और फिर उसे गलत तरीके से प्रचारित करके बीजेपी ने खूब प्रोपेगेंडा फैलाया, जिसका अंजाम आज बच्चों के सवालों में साफ देख सकते हैं। और जानते हैं इसमें चिंता की बात क्या है? कि युवा पीढ़ी जो देश का भविष्य मानी जाती है वो ऐसा सवाल पूछ रही है। ये लोग थोड़ी सी भी रिसर्च करने की जहमत नहीं उठा रहे हैं, बल्कि आसानी से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की फोर्ट पर भरोसा कर ले रहे हैं, जो कि आगे चलकर बहुत ही घातक सिद्ध होने वाला है। खैर एक और नमूना देखिए, परिवारवाद वाला प्रोपेगेंडा। हम ये हिस्ट्री की किताबों में पढ़ते थे कि राजा का बेटा राजा बनता है, पर हम कांग्रेस में तो कुछ और ही सिचुएशन देख रहे हैं। तो आप परिवारवाद जो चल रहा है कि जो पॉलिटिशियन का बेटा ही पॉलिटिशियन बन रहा है, आगे भी वही हो रहा है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सुना आपने? इस बच्ची को आगे पीछे का कुछ भी नहीं पता होगा, ना इतिहास ना भूगोल, लेकिन बीजेपी के फैलाए प्रोपेगेंडा से ये दिमाग में भर चुका है कि कांग्रेस में भी राजा का बेटा राजा वाली ही प्रथा चलती है। ऐसे में इसका भी बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया कांग्रेस के प्रवक्ता ने। अब भी सुनिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। मनमोहन सिंह जी के पिताजी कौन से पॉलिटिशियन थे, जरा बताएंगे आप? जिस व्यक्ति ने 10 साल में सबसे अच्छा इकोनॉमी के साथ इस देश को आगे बढ़ाया, वो कह रहे हैं कि साहब वो तो रिमोट कंट्रोल से चलते थे। दुर्भाग्य यह है कि आज किसी तरह से कोई नहीं चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, पीवी नरसिम्हा राव जी के पिताजी क्या थे? 1989 के बाद जिन लोगों ने शहादत दी, गांधी फैमिली से कौन मंत्री बन गया, कौन संतरी बन गया? केवल दुर्भाग्य यह है कि बीजेपी जो फैलाना चाहती है, मैं 3 दर्जन बीजेपी के लोगों को बता देता हूं, मुख्यमंत्रियों के बच्चे क्या हैं, मंत्रियों के बच्चे क्या हैं। क्या वो परिवारवाद नहीं है? आपको परिवारवाद इंदिरा गांधी का नजर आता है, जिसने 32 गोलियां अपनी सीने पर खा ली? अरे कांग्रेस के बारे में पूछ रहे हैं। राजीव गांधी का याद आता है, जिनके शरीर के चिथड़े उड़ गए। थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती है सवाल पूछते समय। वाकई ऐसे तमाम नाम है जो गांधी परिवार से नहीं आते, फिर भी वो आज मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं, और तो और खुद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष। बाकी बात रही राजा के बेटे का राजा बनने की, तो क्या आप लोगों को नहीं लगता कि अगर कांग्रेस चाहती तो मनमोहन जी की जगह गांधी परिवार का भी कोई हो सकता था? खैर इसके डिटेल में जाएंगे तो हमारा विषय पूरा डाइवर्ट हो जाएगा, इसलिए अपने विषय पर रहते हैं। जहां एक छात्रा ने तो ऐसे सवाल पूछ दिए जो कि बहुत ही गंभीर और चिंताजनक है। सर, आपने अभी कहा कि इंदिरा गांधी ने 32 गोलियां खाई थी, तो एक बात बताइए, गोली खाने लायक उनको बनवाया किसने था इतना? सुना आपने? लड़की का सवाल ये था कि इंदिरा गांधी इस लायक बनी क्यों कि उन्हें 32 गोलियां खानी पड़ी। सोच का स्तर देख रहे हैं आप लोग? ये वही सोच है जो महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को भी सही ठहराती है। ये वही सोच है जो ये भी सवाल पूछ सकती है कि गांधी जी इस लायक क्यों बने कि उन्हें गोलियां खानी पड़ी। इस सोच के मुताबिक गलत हत्यारा नहीं, बल्कि गांधी परिवार से जुड़े लोग हैं
जो कि बेहद ही चिंताजनक है। दुर्भाग्यपूर्ण एक स्टेटमेंट आई इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने 32 गोलियां खाई। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने इतना ब्रेन वॉश कर दिया है बच्चों का, वो कह रही है कि इस लायक क्यों बन गई वो। सोचिए देश कहां पहुंच रहा है, आप लोग खुद सोचिएगा, चिंतन कीजिएगा। वाकई हमारा देश किस ओर जा रहा है। हालांकि सभी ऐसे नहीं है जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर भरोसा कर ले। बहुत छात्र ऐसे भी हैं जो विषय की तह में जाते हैं और फिर सच जानने के बाद प्रोपेगेंडा फैलाने वाले के मुंह पर उसे आईना भी दिखाते हैं। एक छात्रा ने भी वही किया। मेरा सवाल आपसे है, आपने बोला कि जो सुप्रिया जी हैं उन्होंने बोला कि जो राहुल गांधी हैं वो उनको गले लगा लेते हैं जो गंदे होते हैं, जिनके मुंह से बदबू आती है। आपने ये जनता को बताया, वो बहुत गलत तरीके से बताया। वो वीडियो हमने भी देखी है। उन्होंने बोला वो किसी से भेदभाव नहीं करते। अगर एक मजदूर उनके पास आएगा वो उसको भी गले लगाएंगे, अगर उनका समर्थक भी आएगा वो उसको भी गले लगाएंगे। आपने ये जो तरीका बोला वो गलत था। देखा आपने, इस छात्रा ने बीजेपी प्रवक्ता की बात सुनकर उस पर तुरंत भरोसा करने के बजाय बल्कि उसकी तह में गई और कम से कम इतनी रिसर्च तो की कि असल में मसला था क्या। और जब उसे सच्चाई पता चली तो उसने बीजेपी प्रवक्ता के मुंह पर उन्हें आईना दिखाने का काम किया कि तुम झूठ बोलते हो, गलत तरीके से चीजों को प्रचारित करते हो। और सालों से बीजेपी यही करती आ रही है, जिसका असर युवा पीढ़ी पर बहुत ही गंदा पड़ रहा है और ये हमने आपको साफ दिखाया। लेकिन ऐसे में विचार करने वाली बात यह है कि इसका समाधान क्या है। ऐसे में आप दर्शक इसका समाधान क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।